क्या आपको पता है भारत चांद पे पहुंच चुका है, लेकिन आज भी हमारे देश भारत में ट्रैफिक से लेकर सरकारी दफ्तर तक और चुनाव में हर जगह रिश्वत दी और ली जाती है। Corruption is something that has always been source of major concern for all Indians. Nothing seems to have changed from 2012. In India, in fact, 40% of the people polled actually said that bribery and corruption is very prevalent. In all the departments of the public education sector, everybody is taking the bribe, no doubt in that. 2014 में गवर्नमेंट ने एक वादा किया था कि इंडिया में भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म होगा। मानते हैं कि विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का काला धन है। आप मानते हैं कि देश के कुछ चोर लुटेरों ने विदेशी बैंकों में हमारा पैसा जमा किया है। आप मानते हैं कि वो रुपये वापस आने चाहिए। पर आज 10 साल बीत जाने के बाद भी इंडिया का नाम दुनिया के सबसे ज्यादा भ्रष्ट देशों में आता है। ये गरीबों को लूटा गया है। ये गरीबों को लौटाने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है। भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ ये लड़ाई कभी रुकने वाली नहीं है। हम जड़ मूल से उसको उखाड़ करके रहने वाले हैं। और इंडिया की गिनती सबसे ज्यादा भ्रष्ट देशों में की जाती है। तो सवाल ये नहीं है कि आज के डेट में हमारे देश में करप्शन है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि इसको खत्म कैसे किया जाए। और इस सवाल का जवाब आज के डेट में सिंगापुर में छुपा है। आज इंडिया में चुनाव के टाइम बहुत ही ज्यादा पैसा बांटा जाता है। मंत्री और सरकारी अफसर आज के डेट में लग्जरी लाइफ जीते हैं, और अगर उन पे करप्शन का केस बन भी गया तो वो केस इंडिया में 20 से 30 साल तक चलता रहता है। और इंडिया के ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स हो या फिर ग्राउंड रियलिटी, इंडिया की तस्वीर हर जगह सेम दिखाई पड़ती है। अब बहुत सारे लोग एक बात बोलेंगे कि ये सारी चीजें वेस्टर्न का प्रोपेगेंडा है, लेकिन सच्चाई आपको भी पता है कि इंडिया में रिश्वत लेते और देते आप हमेशा देख सकते हो। तो मेरा एक सीधा सा सवाल है, आज देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए और उसके बाद भी आज तक भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ? आज सिंगापुर को देख के लगता है वो हमेशा से अमीर होगा, लेकिन एक सच्चाई 1950 के पहले सिंगापुर में झुक गया थी और यहाँ के लोग बहुत ही गंदे नशे के लत में डूब चुके थे। और यहाँ पे दंगे बहुत ही ज्यादा आम बात थी और यहाँ पे खुलेआम रिश्वत ली और दी जाती थी, जैसा कि आज के डेट में इंडिया के कई सिटीज का हाल है। और तभी सिंगापुर में एक आदमी आया जिसने पूरे के पूरे सिस्टम को बदल के रख दिया। Today, this is our modern city. 10 years from now, this will be a metropolis. Never fear. सिंगापुर के पहले पीएम ने सबसे पहला सिग्नल दिया जब वो वहाँ पे चुनाव जीत के आए और उनकी सरकार बनी। तब सरकार की ओर से उन्हें एक बंगला मिला, लेकिन उन्होंने वहां रहने से साफ मना कर दिया। और उनका मैसेज बिल्कुल से साफ था कि जो लग्जरी जनता को नहीं मिल सकती वो एक नेता को भी नहीं मिलनी चाहिए। और आप ही एक बात सोचो, भारत में पावर कैसी दिखती है। लंबा काफिला और वीआईपी कल्चर होता है और यहाँ पे नेताओं के बहुत बड़े बड़े बंगले और लाल बत्ती वाली गाड़ी होती है। और इस पे सिंगापुर ने एक बात बोला कि हमें अपनी इंटीग्रिटी दिखानी है, बतानी नहीं है। अब हम आते हैं ऐसे गेम चेंजिंग पॉइंट के बारे में। आप सोचो इंडिया में क्या होता है अगर किसी इंसान पे करप्शन के आरोप लगे तो जांच शुरू होने के पहले बहुत सारी परमिशन चाहिए होती है और उनकी फाइल जाके सिस्टम में दब जाती है और उनपे लगा केस सालों तक के लिए टल जाता है। और केस होने के बाद भी 99% चांसेस है कि आपको कुछ भी नहीं होगा। आप लालू के केस को याद करो, उन्हें सजा मिली कितने साल बाद। सिंगापुर के एंटी करप्शन एजेंसी के पास पूरा पावर है, एक ऐसा पावर कि वहाँ का पीएम भी इन्हें नहीं रोक सकता। और यहाँ पे नेताओं के लिए आय से ज्यादा संपत्ति, जाहिर सी बात है कि करप्शन मानी जाएगी। और सबसे डरावनी बात, यहाँ पे आपको 12 महीनों की जांच के बाद केस खत्म होती है और उसमें भी 99% चांसेस है कि केस सॉल्व होगा। और आप अगर इंडिया में पकड़े भी गए तो यहाँ पे बहुत सारे चांसेस है कि आप बच जाओगे। और अगर आप सिंगापुर में पकड़े जाते हो तो चांसेस है कि आपको पूरी तरीके से जेल हो जाए। और आपको मैं एक और सच्चाई बताता हूँ, सिंगापुर ने बहुत पहले एक सच्चाई को एक्सेप्ट किया कि देश चलाना किसी भी कंपनी चलाने से ज्यादा मुश्किल है। और यही एक मेन रीजन है कि वहाँ के मिनिस्टर को मार्केट लेवल की सैलरी मिलती है। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर दुनिया का सबसे ज्यादा पेड लीडर होता है।
और आप एक बात बताओ, अगर आप साल के 7 से 15 करोड़ कमाओ तो फिर ज्यादा चांसेस है कि आप रिश्वत नहीं लोगे। और इंडिया में विधायक का चुनाव लड़ने में 5 से 10 करोड़ खर्च होते हैं और 5 साल काम करने के बाद भी उसकी सैलरी 1 करोड़ से कम है। तो आप ही एक बात बताओ, क्या इंडिया में मैथमेटिकली ईमानदार रहना पॉसिबल है? सिंगापुर में पर वोटर स्पेंडिंग की लिमिट तय है, हर पोस्टर हर एक बैनर का पूरी तरीके से ऑडिट होता है और इंडिया में फ्री बीज कैश और शराब बांटी जाती है। अब आप ही बताओ, अगर कोई विधायक 5 से 10 करोड़ खर्च कर रहा है और अगर उसकी सैलरी 1 करोड़ से भी कम होगी तो फिर जाहिर सी बात है कि जीतने के बाद उसको पैसे लूटने पड़ेंगे। इंडिया के प्रॉब्लम आउटपुट पे नहीं है, बल्कि यहाँ पे इनपुट ही ऐसा होता है कि ऐसा रिजल्ट आता है। और सिंगापुर से हमें 3 चीजें सीखने की जरूरत है। पहला, इंटीग्रिटी की कीमत होती है, अगर आप उसको पीनट दोगे तो रिजल्ट ऐसे ही मिलेगा। नेताओं को अगर उसके काम के बदले कम पैसे मिलेंगे तो जाहिर सी बात है वो आगे चल के करप्शन करेगा। और दूसरा, डर सजा से नहीं बल्कि क्लियरिटी से आता है। 99% जेल के चांसेस किसी भी सजा से बहुत बड़ी है। और तीसरा, महंगे चुनाव से ईमानदार सरकार नहीं आ सकती। अब बहुत सारे लोग एक बात बोलेंगे कि सिंगापुर बहुत छोटा है और इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक्सक्यूज है। अगर हम सेम लेसन को कॉपी करके अपने देश में अप्लाई करें तो ये सारी चीजें करना पूरी तरीके से पॉसिबल है। और आप ही बताओ, अगर ये सारी चीजें चाइना सीख सकता है तो फिर इंडिया आज के डेट में क्यों पीछे रहेगा? और आपको क्या लगता है, इंडिया में करप्शन कभी खत्म होगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।